अपना क्वेश्चन है, इफ a1 a2 से लेकर a18 इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच क्वाड्रिलेटरल कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस। हमें क्या करना है कि जो ये पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके वर्टिसेस की हेल्प से हमें क्या करना है कि उनके वर्टिसेस को यूज में लेकर हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है, और हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। और कंडीशन क्या दे दी गई है कि सच डेट नो साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज साइड ऑफ द गिवन पॉलीगॉन। ये बोल दिया कि जो कोई भी साइड है वो क्या होनी चाहिए, पॉलीगॉन की साइड नहीं होनी चाहिए। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। हम समझने के लिए ये मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है ना, एक पॉइंट यहाँ वर्टिसेस 1 नाम दे रहा हूं मैं, किसका, पॉलीगॉन का वर्टिसेस 1 है, हम उस v1 नाम दे दिया उसको। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्वाड्रिलेटर निकालने के लिए, क्वाड्रिलेटर फॉर्म करने के लिए 4 वर्टिसेस चाहिए होते हैं। तो एक वर्टिसेस ये ले लिया, दूसरा वर्टिसेस हम यहाँ ले लेते हैं v2, तीसरा वर्टिसेस v3 और चौथा v4 ले लिया, है ना। इन 18 जो वर्टिसेस है पॉलीगॉन के, उन्हीं में से हमने 4 लिया। अब हम क्या करते हैं, लेट, यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, लेट, है ना, लेट v1 और v2 के बीच में जो वर्टिसेस है x1 मान लेते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस। क्या कर रहे हैं अपन, नंबर ऑफ वर्टिसेस मान रहे हैं। x1 इज नंबर ऑफ वर्टेक्स बिटवीन v1 एंड v2, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, x2, यहां पे हमने क्या मान लिया, x1 वर्टिसेस, ठीक है, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ वर्टिसेस है ना बेटा। ये क्या हो जाएगा, x1 नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स हो जाएगा, नंबर है बेटा ना, नंबर ऑफ वर्टेक्स। सिमिलरली x2 क्या हो जाएगा, इज नंबर्स ऑफ वर्टेक्स बिटवीन v2 एंड v3, है ना। तो यहां पे हमने मान लिया x2 नंबर ऑफ वर्टिसेस मान लिया हमने, नंबर्स ऑफ वर्टेक्स। सिमिलरली इधर क्या मान लेंगे, x3, है ना। यहां से इसके बीच में हमने x1, इधर हमने x2 और इधर हमने मान लिया x3। सिमिलरली इधर मान लेंगे हम x4, ठीक है। तो x3 इज नंबर्स ऑफ वर्टेक्स बिटवीन v3 एंड v4, v3 एंड v4, और x4 मान लेंगे हम इज नंबर्स ऑफ वर्टेक्स बिटवीन v4 एंड v1, है ना। तो ये हमने x1 x2 x3 लेके x4 क्या मान लिया, इनके बीच में नंबर ऑफ वर्टिसेस मान लिए, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस मान लिए। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, इनको जब सब ऐड करते हैं हम, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस हमने क्या करें, 18 में से 4 ले लिए, तो बचे कितने, 14। तो इनके जो नंबर ऑफ सम है वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो कितने हो जाएंगे, 14। क्यों, क्योंकि टोटल 18 दे के 18 से हमने 4 ले लिए तो बचे 14। और हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है x1 x2, इनकी जो संख्या है वो क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी, या तो 1 होगी या फिर 1 से ज्यादा होगी। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं ये चीज, v1 और v2 के बीच में नंबर ऑफ वर्टिसेस हो x1 ले रहे हैं, तो इनकी जो वैल्यू होगी x1 की, x2 की, x3 की, x4 की क्या होगी, 1 या फिर 1 से ज्यादा होगी। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, लेट x1 इज इक्वल टू x1 डेज प्लस 1, x2 इज इक्वल टू x2 डेज प्लस 1, x3 इज इक्वल टू x3 डेज प्लस 1 एंड x4 इज इक्वल टू x4 डेज प्लस 1। मान लिया। तो अब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नाउ x1 डेज प्लस x2 डेज प्लस x3 डेज प्लस x4 डेज प्लस 1 1 4 टाइम है तो 4 इज इक्वल टू 14। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो x1 डेज प्लस x2 डेज प्लस x3 डेज प्लस x4 डेज इज इक्वल टू 14 माइनस 10, तो ये अपने पास आ जाएगा 10। तो इसके ये क्या है, ये नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 10 प्लस कितने हैं, 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 13c3। तो ये कितना आ जाएंगे हमारे पास, 13c3 आ जाएंगे नंबर ऑफ वेज, ठीक है।
अब ये तो आ गए कितने टोटल नंबर्स हैं। अब हमें निकालने क्या है, देखो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ वेज बताने क्वाड्रिलेटरल का, उसमें कंडीशन ये भी अप्लाई करनी है, और उसके बाद हमें क्या बताना है कि उसके 18 रेगुलर पॉलीगॉन है। अब देखो 18 में से हमने क्या किया, यहाँ पर एक ही तो चूज किया, V1 मान लिया, तो इसकी जगह हम V2 भी चूज कर सकते हैं, इसकी जगह V3 भी चूज कर सकते हैं, इसकी जगह V4, ऐसे करके हम इसकी जगह कितने चूज कर सकते हैं, 18 चूज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए निकला V1 के लिए, तो 18 के 18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो 18 है उन सब के लिए आ जाएगा। तो ये V1 के लिए निकला है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन V1 को फिक्स करके हमने निकाला तो ये आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 18 इंटू 13 C3 डिवाइडेड, अब देखो ये 18 हो गया, हमने इसका एक का निकाला V1 का, वैसे के वैसे हमारे पास 18 वर्टेक्स है, तो उनको सबका निकालने के लिए हमें क्या करें, 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये V1 है, तो V1 ले रहे हैं हम, तब क्या आ रहा है, V2 भी आ रहा, V3 भी आ रहा, V4 भी आ रहा। V2 ले रहे हैं तब भी V1 आएगा, V4 आएगा और V3 आएगा। सेम टू सेम V3 लेंगे तब भी V2 ये आएगा, और V4 लेंगे तो भी V1 V2 V3 आएगा। मतलब एक ही 4 बार आ गया, एक चीज हमारे पास 4 बार आ गई, तो हमें तो एक ही टाइम लेनी है, तो हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, ये 2 टाइम ये 9, तो ये हो गया 9/2 इंटू, इसको कैसे लिख लेंगे, 13 इंटू 12, 3 गए तो 10, तो 11 डिवाइडेड, ये कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 2 टाइम, 2 से ये कैंसिल, तो 13 इंटू 99, तो हमारा इसका जो आंसर होगा, आंसर कितना आ जाएगा 1287 अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने, इसमें देखो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है। इसमें जब x1 प्लस x2 प्लस अप टू xr इज इक्वल टू n हो, यहाँ पर x1 जो ऑल xi बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, तब जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या हो जाएगा, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया बेटा।